और अब आपको बिहार में महागठबंधन की 7 सीट माफ वाली खबर से खबरदार करते हैं, क्योंकि आज पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन था और ऐसे में जब तक नामांकन समाप्त हुआ तब जाकर पता चला कि जो विपक्ष वोट चोरी का आरोप लेकर एक मुहिम के तौर पर एनडीए के खिलाफ जोर शोर से एक साथ निकला था, वो अब 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक दूसरे के सामने ही चुनाव मैदान में उतर गए। महागठबंधन के आपसी खींचतान में तेजस्वी यादव के लिए शुक्रवार को अच्छी खबर तो ये आई कि कांग्रेस अब सीएम पद का चेहरा उन्हें मानने लगी, लेकिन सवाल है कि कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी। लगातार कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, अनाउंस नहीं सीटों का बंटवारा सब अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं नॉमिनेशन करा। महागठबंधन के आपसी खींचतान में आखिरकार खुद के लिए डिप्टी सीएम पद का ऐलान मांगने वाले मुकेश सहनी से बात बंद तो गई, लेकिन सवाल है कि क्या सहनी मन से माने, क्योंकि ये साफ ही नहीं हुआ कि वीआईपी को कितनी सीट मिली है, बस ये साफ हो गया कि सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। महागठबंधन की आपसी खींचतान में तीसरी खबर ये कि भले इंडिया गठबंधन वाले दावा करें कि ऑल इज वेल, लेकिन हकीकत है कि पहले चरण की आधे दर्जन से ज्यादा सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार आपस में ही लड़ने का पर्चा दाखिल कर चुके हैं। पूरा बिहार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है। आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही एक ही सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर, तो बिहार की जनता तय करेगी। विपक्ष में जिस कंफ्यूजन का दावा सत्ता पक्ष कर रहा है, उसकी एक झलक का ये वीडियो 15 तारीख का देखिए, जब दिल्ली से राहुल गांधी पटना में तेजस्वी यादव से फोन पर बात करके गठबंधन के भीतर का गुणा गणित सुलझवा रहे थे। तब पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट बंटने और कटने की लड़ाई में एक दूसरे से मारपीट कर बैठे। कहा गया कि ये लड़ाई कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच हुई, जिसकी वजह कांग्रेस से जुड़ी एक सीट की दावेदारी है। हो सकता है कि आप कहें अरे चुनाव में इतनी मारपीट तो चलती है, लेकिन क्या अब चुनाव में यही झगड़ा और बढ़ता जाएगा? क्योंकि वैशाली विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ संजीव कुमार ने नामांकन किया है और तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से अजय कुशवाहा ने भी लगे हाथ अपना पर्चा दाखिल कर दिया। लालगंज विधानसभा सीट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को आरजेडी ने टिकट देकर पर्चा भरवा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा ने भी अपना नामांकन यहाँ कर दिया। बेगूसराय जिले में बछवाड़ा सीट आती है, जहां लेफ्ट से अवधेश कुमार राय ने नामांकन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास ने अपना पर्चा भर दिया। दरभंगा जिले की गौराबरम विधानसभा सीट पर आरजेडी की तरफ से अफजल अली खान ने पर्चा भरा है। दूसरी तरफ ये वही सीट है जहां से मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी का नामांकन कराया है। रोसड़ा सीट आती है समस्तीपुर जिले में, यहाँ पर सीपीआई से लक्ष्मण पासवान ने नामांकन किया, तो कांग्रेस की तरफ से वीके रवि ने भी पर्चा भर दिया। राजा पाकर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से प्रतिमा दास ने पर्चा भरा, तो सीपीआई एमएल से मोहित पासवान ने नामांकन किया। बिहार शरीफ में कांग्रेस से उमेर खान उतरे हैं, तो सीपीआई से सतीश यादव दोनों ने नामांकन कर दिया। कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से पहले लड़ते रहे और एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार अब एक ही सीट पर लड़ने के लिए उतर रहे हैं और कांग्रेस नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल। अरे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते और बदलाव होकर के रहे। अब सवाल है कि क्या आपस में लड़कर महागठबंधन एनडीए से जीत जाएगा? एक उदाहरण देखिए, एक तरफ लेफ्ट वाला लाल झंडा, दूसरी तरफ कांग्रेस का झंडा। ये सीट बछवाड़ा है, यहाँ से सीपीआई और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट पर्चा दाखिल करके खुद को असली, दूसरे को नकली उम्मीदवार बता रहे हैं। महागठबंधन ने सिंबल दिया हमको, हम नामांकन किए।
बाकी कोई दल अगर आजाद होकर लड़ना चाहता है तो चाहेगा, महागठबंधन में उसकी अपनी आजादी। महागठबंधन में कोई फूट नहीं है। महागठबंधन जो पिछली गलती की थी, उस गलती को सुधारने के लिए मुझे यहाँ से टिकट दिया गया है। और चाहे तेजस्वी यादव जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों, राजेश राम जी हों, शकील अहमद खान जी हों, कृष्णा जी हों, उदय जी हों, सबों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अगर पर्चा वापसी तक ये संग्राम आपस का नहीं रुका तो असर फिर दूसरे चरण तक पहुंचेगा। और तब सोचिए कि जो लोग जनता के लिए मिलकर काम करने की बात आपस में कह रहे हैं, वो आपस में सीट तक नहीं बांट पा रहे हैं।